प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी यूट्यूब चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हमारी एक अंग्रेजी चैनल भी है जिसका नाम है पाराद जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। हम सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में जाकर के जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। यह चैनल किन उद्देश्यों से और किन लक्ष्यों से और किस फिलॉसफी के साथ, दर्शन के साथ लॉन्च की गई है, इसकी जानकारी भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा एक विशेष निवेदन है कि कृपया हमारे प्रस्तुतिकरण की गुणवत्ता, क्वालिटी पर आप ध्यान ना दें, अपितु जिन विषयों, जिन मुद्दों को हम प्रस्तुत करते हैं उनकी विषय वस्तु की गहराई की तरफ ध्यान देने का कष्ट करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी यह चैनल क्रांतिकारी, आधारभूत और मौलिक विचारों को प्रस्तुत कर रही है और आपके ज्ञान में वृद्धि कर रही है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करने, शेयर करने और कमेंट्स करने का कष्ट करें। सब्सक्राइब करते समय कृपया बेल बटन दबाने का भी कष्ट करें ताकि हमारे नवीनतम वीडियो आपको सीधे प्रस्तुत हो सकें। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका संबंध पुस्तकों की समीक्षा से है, जिसका हमने नाम दिया है वे क्रांतिकारी पुस्तकें जो गुमराही में खो गईं। मैं इसका शीर्षक पुनः दोहराना चाहूँगा, वे क्रांतिकारी पुस्तकें जो गुमराही में खो गईं। और इस श्रृंखला का यह पहला और परिचयात्मक एपिसोड है। जैसा कि प्रिय साथियों आप जानते हैं, अंग्रेजी में एक कहावत है, ए गुड बुक इज़ ए गुड फ्रेंड, ए गुड बुक इज़ ए गुड फ्रेंड। अर्थात एक अच्छी किताब एक अच्छा दोस्त होती है। इस कहावत का महत्व इन दिनों और भी बढ़ जाता है क्योंकि नैतिक पतन के और स्वार्थ के इस युग में जहाँ अच्छे और सच्चे मित्र मिलना बहुत ही मुश्किल है, वहाँ वास्तविक मित्र के बजाय एक अच्छी पुस्तक पर विश्वास किया जा सकता है। विद्वानों ने ये भी कहा है कि साहित्य ही समाज का दर्पण है। आज के इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल युग में शब्द साहित्य का बहुत व्यापक अर्थ हो गया है। चलचित्र, फिल्म्स, टेलीविजन्स, विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आदि भी अब साहित्य की श्रेणी में आते हैं। इन सब का मानवीय जीवन में बहुत गहरा प्रभाव भी है, लेकिन एक पुस्तक का साहित्य जगत में जितना महत्वपूर्ण स्थान है वो अन्य किसी को नहीं है। गैर प्रिंट मीडिया का किसी भी दर्शक, पाठक, श्रोता के दिलो दिमाग पर स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि एक अच्छी पुस्तक का अध्ययन करने से पड़ता है। साथ ही जितना स्थायी सुकून व संतोष एक पुस्तक को पढ़ने से मिलता है उतना किसी अन्य माध्यम से नहीं। मानव सभ्यता और समाजों को जितना प्रभावित पुस्तकों ने किया है उतना किसी अन्य माध्यम ने नहीं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की इतनी धूम और चकाचौंध मची है कि इसने पत्र पत्रिकाओं और खासकर पुस्तकों के पठन पाठन को उपेक्षा का शिकार बना दिया है। लेकिन इस आधुनिक धन प्रधान भौतिकवादी युग के डिजिटली चकाचौंध वाले ग्लैमर साहित्य के अनेक दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। हम अपनी यह बात इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया अर्थात आधुनिक साहित्य की चकाचौंध में हुए एक नागरिक का दिलो दिमाग, विचारधारा, उसका अनुगमन, अप्रोचेस, नैतिक मूल्यों का जो विकास होता है उसमें उतनी गहराई
या घनत्व नहीं होता जितना कि एक अच्छी पुस्तकों को पढ़ कर विकसित हुए एक नागरिक का दिलो दिमाग, विचारधारा, उसका अनुगमन, अप्रोच में नैतिक मूल्यों में गहराई एवं घनत्व होता है। हम अपने अनुभव के आधार पर दो बातें और कह सकते हैं। पहली यह कि वे विद्यार्थी जो कुंजियों, की नोट्स एवं 20 क्वेश्चन सीरीज से पढ़कर परीक्षाएं पास करते हैं, वे जीवन के व्यावहारिक क्षेत्र में बहुत ही कम सफल होते हैं या बहुत ही कम प्रसिद्धि पाते हैं। किंतु वे विद्यार्थी जो पाठ्य पुस्तकों एवं मोनोग्राफ्स अर्थात किसी एक विषय पर लिखी गई बड़ी पुस्तक के अध्ययन कर करके परीक्षाएं पास करते हैं, वे जीवन के व्यवहारिक क्षेत्र में बहुत उन्नति करते हैं एवं प्रसिद्धि भी पाते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसा कि हमने शुरू में कहा है, एक अच्छी पुस्तक एक अच्छा मित्र होता है। भारत का ये दुर्भाग्य है कि अच्छी आम समाज से सरोकार रखने वाली साहित्यिक पुस्तकों का लेखन एवं प्रकाशन बहुत कम हो गया है। इसी प्रकार आम जनजीवन से सरोकार रखने वाले पत्र पत्रिकाएं, इनका प्रकाशन, उनका पठन पाठन एवं सब्सक्रिप्शन भी ग्राहकी भी बहुत कम या बंद सी हो गई है। जैसा कि उदाहरण के लिए ब्लिट्स, इलस्ट्रेटेड वीकली, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, दिनमान, सरिता मुक्ता आदि पत्रिकाएं विश्व स्तरीय पत्रिकाओं के मामले में रीडर डाइजेस्ट का अच्छा उदाहरण है। भारत में इसके पाठकों, ग्राहकों की संख्या बहुत घट गई है। हमारा मानना है कि भारतीय आम जनजीवन में फिल्मों का बहुत महत्व है। आम समाज में उसका बहुत ही व्यापक और गहरा प्रभाव भी है। हम फिल्मों को भी साहित्य का ही एक प्रकार मानते हैं। सन 1990-92 तक भारतीय फिल्मों का सरोकार वास्तविक असली भारत से रहा, लेकिन जैसे ही मुक्त व्यापार, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन एवं विश्वव्यापीकरण, ग्लोबलाइजेशन, जिसे संक्षेप में LPG कहते हैं, की अवधारणाएं भारत में आईं, साथ ही साथ मनी मीडिया माफिया की अवधारणाएं भारत में आईं, तो इन सबका जो घालमेल हुआ उसके ढेर सारे बहुआयामी दुष्परिणाम सामने आए। हम यहाँ इस वीडियो की विषय वस्तु के तहत सिने जगत में आए दुष्परिणामों के विषय में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि उसका असली भारत से सरोकार खत्म हो गया। वह कॉरपोरेट मनी मीडिया माफिया धनार्जन से सरोकार रखने लगा। उसका साहित्यिक स्वरूप भी खत्म हो गया। भारत के सिने जगत ने मानवीय कमजोरियों, ह्यूमन वीकनेसेस का लाभ ले लेकर धन, ग्लैमर व प्रसिद्धि तो खूब अर्जित की, लेकिन वो भारतीय समाज में अच्छे नैतिक मूल्यों, अच्छे सदाचरणों को विकसित करने में पूरी तरह से असफल रहा। उल्टे आज भारतीय समाज में फेनेटिज्म, आपराधिक प्रवृत्ति, नैतिक पतन, अहिष्णुता, असहनशीलता में पिछले 25-30 वर्षों से बहुत वृद्धि हुई है। भारत और भारतीय समाज ने पदार्थीय भौतिक प्रगति, मटेरियलिस्टिक विकास, डेवलपमेंट तो बहुत किया है। मैं इसको पुनः दोहराना चाहूँगा। भारत और भारतीय समाज ने पदार्थीय भौतिक प्रगति, विकास, मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट तो बहुत किया है, लेकिन नैतिक प्रगति, विकास, मॉरल प्रोग्रेस के मामले में ग्राफ या चलन बहुत नीचे और नकारात्मक दिशा में है। चंद हजार रुपयों के विवाद को लेकर हत्या कर देना,
छोटे छोटे आपसी विवादों को लेकर हत्या कर देना, नारी व बालक बालिकाओं के विरुद्ध जघन अपराध, आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, शासन प्रशासन में पद तथा सत्ता शक्ति के दुरुपयोग से संबंधित अपराध, न्याय व्यवस्था से जुड़ी अनेक समस्याएं आदि बातों के मामले में बहुत तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई है। इन सब बातों के मूल कारणों में हम मानते हैं कि जैसा कि हमने एक कहावत का शुरुआत में जिक्र किया है कि एक अच्छी पुस्तक एक अच्छा दोस्त होता है, के भावों के अनुसार भारत में संभवतः अच्छी विश्वसनीय पुस्तकों साहित्यों को एक अच्छे दोस्त, विश्वसनीय दोस्त के रूप में भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग उपलब्ध नहीं करा रहा है या नहीं करा सका है। पुस्तकें और दीगर साहित्य के प्रकाशन के मामले में एक रहस्यमयी बात हम और बताना चाहते हैं। पूरे विश्व के प्रकाशन का लगभग 70% अंश यूरोपीय, अमेरिकी, पश्चिमी देशों में होता है, जबकि विश्व की जनसंख्या में इन देशों का लगभग 30% ही अंश है। ये तथ्य हमें विदित कराते हैं कि हालांकि ये सभी विकसित देश इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल क्षेत्र में बहुत आगे हैं, लेकिन वहाँ की जनता ने अभी भी लिखित साहित्य, प्रिंट मीडिया, पुस्तक, पत्र पत्रिकाओं का पठन पाठन, प्रकाशन कार्य नहीं छोड़ा है। संभवतः उनके विकसित प्रभावी होने का यह भी एक कारण हो सकता है, और यही बात एक पुस्तक, ए बुक के महत्व को दर्शाती है। इस प्रकार हमारा यह एपिसोड पुस्तकों की समीक्षा से पुस्तकों की समीक्षा के विषय में एक परिचयात्मक इंट्रोडक्टरी एपिसोड है। और जैसा कि इस वीडियो सीरीज का शीर्षक है, हम विश्वास दिलाते हैं कि हम ऐसी क्रांतिकारी, दुर्लभ एवं गूढ़ रहस्यमयी जानकारियों से भरपूर पुस्तकों, उनके लेखकों तथा प्रकाशकों से आपका परिचय कराएंगे, जो अपने आप में एक क्रांतिकारी बात होगी। कृपया अगले एपिसोड की प्रतीक्षा करें। हमारे साथ बने रहने, पूरा एपिसोड देखने के लिए पुनः धन्यवाद। नमस्कार।